हाँ मेरे अजीज दोस्तों, सिर्फ चंद मिनट की ये वीडियो जो न्यूज़ 18 की तरफ से अपने चैनल पर चलाई गई है, इस वीडियो को अगर आप नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। पूरी सच्चाई और पूरी हकीकत आपके सामने आ जाएगी कि इज़राइल क्या चाहता है और इज़राइल ने किस तरह से गजा और फिलिस्तीन के लोगों के साथ बर्बरता की है। पहले आप न्यूज़ 18 की ये छोटी सी वीडियो सुन लें। यही तो हमास चाहता था। नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने के नाम पर बेगुनाहों पर इतने बम गिरा दिए, इतनी महिलाएं मार दी, इतने बच्चे मार दिए कि यूरोप के देश हिल गए हैं। पहले उन्होंने नेतन्याहू पर दबाव बनाया, तब नेतन्याहू ने उनकी नहीं सुनी। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनके खिलाफ वारंट वहां पर आया, तब नेतन्याहू ने परवाह नहीं की। फिर अमेरिका में यूनिवर्सिटियों में विरोध हुआ और विरोध की आग यूरोप तक फैल गई, तब भी नेतन्याहू अड़े रहे कि हमास के लोग तो आतंकी हैं और वो उनको खत्म करके रहेंगे। और उस चक्कर में आम लोग मारे जा रहे हैं, तो वो आम लोग हमास के आतंकियों को शरण क्यों दे रहे हैं? उत्तरी गाजा के लोगों को कहा दक्षिण में चले जाओ, हम उत्तर में बमबारी करेंगे। लोग दक्षिण में गए तो इजराइल बोला कि हमास भी दक्षिण में ठिकाने बना रहा है, हम वहां भी हमला करेंगे। उत्तर में हमले, दक्षिण में हमले, अस्पतालों में हमले करके बोला कि ये तो हमास के अड्डे थे। स्कूलों पर हमले करके बोला कि यहां तो आतंकियों ने कमांड सेंटर बना रखे थे। फिर राहत का सामान आया तो उन ट्रकों पर हमले कर दिए कि इनमें हमास के लिए हथियार आ रहे थे। फिर संयुक्त राष्ट्र की टीम पर हमला कर दिया जो राहत पहुंचाने गई थी। फिर मिस्र के रफा बॉर्डर पर बम गिरा दिए कि यहां से हमास के आतंकी मिस्र भाग रहे हैं। आम लोग मरते रहे, आम लोगों के पास खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, पूरी दुनिया के सब्र का बांध टूट गया। इजराइल के लोग भी तंग आ गए कि बंधक तो छुड़वा नहीं पा रहे नेतन्याहू, बस बम पर बम गिराए जा रहे हैं। और फिर रफा में शरण लेने वाले लोगों की टेंट सिटी पर ही हमला कर दिया। सारी दुनिया में हाहाकार मच गया। तो नेतन्याहू ने बोल दिया सॉरी, गलती से हमला हो गया। गलती से हमला हो गया? आप एक देश चला रहे हो या कोई माफिया गैंग चला रहे हो? गलती से लोग मार दिए मतलब? जब अक्टूबर में हमास आपके देश में लोगों को बंधक बनाकर ले गया था तो सारी दुनिया आपके साथ थी। अरब देश भी हमास की हरकत पर उसके साथ नहीं थे। हमास का सारा कैंपेन इतने सालों का फेल होता दिख रहा था। आतंकियों के साथ कोई खड़ा होता नहीं दिख रहा था। आपने गाजा में घुसकर हमला किया तो दुनिया आपकी पोजीशन समझ रही थी। अमेरिका आपके साथ खुलकर खड़ा था, लेकिन नेतन्याहू ने तो सारी हदें ही पार कर दी। अभी तो स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, लेकिन यह सिलसिला रुकने वाला नहीं लग रहा। और भी कई देश फिलिस्तीन को मान्यता देने को तैयार दिख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के समर्थन में देश खड़े होने शुरू हो गए हैं। तो जीत कौन रहा है? हमास का ही तो मकसद पूरा हो रहा है। पूरे गाजा पर बम गिरा दिए, लेकिन बंधक भी नहीं छुड़वा पाए नेतन्याहू। फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दिलवाते जा रहे हैं दूसरे देशों से अपनी हरकतों की वजह से। ऐसा राष्ट्रवाद कर रखा है कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र ही बनवा देंगे। और अब अमेरिका भी ज्यादा चुप नहीं बैठ सकता। पहले खुलकर साथ दे रहा था आतंकवाद के नाम पर और हमास को खत्म करने के नाम पर। अब आम लोगों की मौत पर वो भी घिर रहा है, महिलाओं की मौत पर घिर रहा है, बच्चों की मौत पर घिर रहा है। बाइडेन का भी इलेक्शन है इस साल, उनको भी अपनी जनता का मूड देखना पड़ेगा। परसेप्शन की लड़ाई तो नेतन्याहू हार गए, अब उनको रुकना होगा। नहीं तो अगर यूरोप और अमेरिका दोनों ने साथ छोड़ दिया तो ग्राउंड पर भी जंग हार जाएंगे। हकीकत यह है कि फिलिस्तीन के सबसे बड़े मददगार अब खुद नेतन्याहू बन चुके हैं। वो इजराइल जो अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद भी सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि निहत्थे लोग उसे मारने के लिए मिल गए हैं और मार रहा है। वो इजराइल ईरान के साथ सीज फायर करने के लिए तैयार हो गया, इसलिए कि यहाँ पर वो मार खा रहा था क्योंकि यहाँ ईरान के पास अपना सब कुछ है, लेकिन फिलिस्तीन और गजा के पास कुछ नहीं है। तो वहाँ के लोगों के साथ सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल्स को उड़ा दिया, तो फिर ऐसी सूरत में उसे ये दहशतगर्दाना हमला नहीं लग रहा था, लेकिन ईरान के हमले में एक हॉस्पिटल उड़ गया तो फिर वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि इजराइल के साथ ये बर्बरता हो रही है और ईरान ने दरअसल जंग की खिलाफ वर्जी की है और मुजरिमाना हरकत की है। ये है दोहरी पॉलिसी इजराइल की और यूरोपीय ममालिक की।